नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर पा रही हूँ और आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि ज्योतिष से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। आपका मुझे ऐसे ही सहयोग मिलता रहे और हमारा संबंध जो है बना रहे। आज हम बात करते हैं गुरु का गोचर जो है। गुरु अपने धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर गुरु को नीच का माना जाता है। इनकी युति शनि के साथ में रहेगी। 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई असुविधा होती है, किसी तरह की कोई टेंशन आती है, गोचर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उपायों द्वारा उनकी रेमेडीज़ कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम इससे अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर देखा जाए तो गुरु जो है इनके 10th हाउस में आ रहे हैं और 10th हाउस में ये भाग्येश अगर हम देखते हैं तो इनका भाग्येश है और व्ययेश है। व्यय और ये दोनों राशियों का स्वामी होने के साथ साथ ये इनके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो क्या है कि ये कारोबार में उन्नति तो करेंगे, परंतु गुरु का जैसे स्वभाव होता है कि जो काम करना है, जो डिसीज़न लेना है, सोच समझ के लेना है, लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़न लेना है। कोई भी डिसीज़न जो है वो क्विक नहीं लेते, क्योंकि बहुत दूरदर्शिता से चलते हैं। तो अगर आपके कुछ प्लानिंग चल रही है तो उसमें आपको अनुकूल परिणाम तो मिलने वाले हैं, परंतु स्लो मिलेंगे। उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि गुरु ने जो रिज़ल्ट देने हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के बहुत अनुकूल रिज़ल्ट देने हैं। तो अगर किसी चीज़ में डिले हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और खर्च के मामले में व्ययेश भी है और ये आपके 10th हाउस में आ रहा है। सेकंड पर इसकी दृष्टि रहेगी। सेकंड पर दृष्टि रहने से है कि कुछ आमदनी के सोर्सेज तो आपके बढ़ेंगे, परंतु खर्चों की भी अधिकता रहेगी। और खर्च के मामले में ये थोड़ा सा संकोची है, इसको व्यर्थ का खर्चा करना पसंद नहीं है। तो कभी कभी पर ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं, तो उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही खर्चे भी आएंगे तो आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग बढ़ने वाली है। और इसकी जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो इस समय में भूमि वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। भूमि वाहन में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गुरु का नेचर जो है वो हर चीज़ को एक्सपेंड करना है। ये किसी भी चीज़ को कम नहीं करता, हम हर एक चीज़ को बढ़ाता है। तो भूमि वाहन का सुख जो है आपको भरपूर मिलने वाला है। अगर आपने कोई प्लानिंग करी हुई है भूमि वाहन की, या अपने छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हैं, तो इस गोचर के मध्य में आप डिसीज़न ले सकते हैं। आपका डिसीज़न जो है फुलफिल हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो 9वीं दृष्टि है छठे भाव पर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अपने बजट का ध्यान रखें। हो सकता है कि बीमारी को लेके, किसी भी चीज़ को ऐसे लेके आपके पास अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं, जो आपको खर्च करने पड़ जाएं। तो वो ऐसा संकेत मिल रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस पूरे गोचर में। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, नेचर की तरफ जाते हैं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी हेल्दी डाइट लेते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसका सहारा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी और खर्चे जो हैं अनएक्सपेक्टेड नहीं होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अनुकूल परिणाम मिले, कारोबार में भी, हेल्थ से रिलेटेड भी, खर्चों से भी, इनकम पे भी, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, उसको आप करते रहिएगा। और वो छोटा सा उपाय क्या है कि आपको थर्सडे को, वीरवार को, गुरुवार को थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल जो है आपको पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाना है। और साथ ही वहाँ पर देसी घी का आप दीपक जलाएंगे तो इस गोचर के आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। कारोबार में, धन में और सुख साधनों में आपको अपार सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य भी आपके अनुकूल रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के ये भाग्य स्थान में आने वाले हैं। भाग्य स्थान में आने के बाद वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो ये है इनके अष्टमेश हैं और लाभेश भी हैं और वो भाग्य स्थान में आने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसकी युति जो है
इनकी शनि के साथ हो रही है। और शनि जो है भाग्येश होने के साथ साथ भाग्य में वृद्धि तो होगी होगी। अब क्या है कि शनि इनके भाग्य में वृद्धि करेंगे, बृहस्पति भी इनके भाग्य में वृद्धि करेंगे, परंतु अष्टमेश होने के कारण इनको भाग्य की वृद्धि के लिए थोड़ा सा परिश्रम जो है अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम से अगर ये घबराएंगे नहीं और अपने अकॉर्डिंग अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे तो भाग्य से जो ये चाहेंगे इनको मिलता चला जाएगा, भाग्य इनके अनुकूल रहेगा। और थोड़ा सा इसकी जो दृष्टि है इनके वृषभ राशि के ऊपर पड़ रही है, फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो कभी कभी ऐसा है कि प्रतिष्ठा को लेके, ईगो को लेके कुछ ना कुछ इनके दिमाग में टेंशन आ सकती है, कभी एंग्जाइटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई काम डिले हो रहा हो, क्योंकि वहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान है। राहु जो है हर चीज़ को बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं और गुरु जो है वो बहुत पेशेंस से देना चाहते हैं। तो मानसिक तनाव इनको थोड़ा सा हो सकता है, उसके लिए इनको थोड़ा सा शांति से आगे बढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेंगे, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, कोई मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़ेंगे तो इनका जो है एनर्जी लेवल बढ़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनको थोड़ी सी अध्यात्म में भी जाएंगे तो इनको अनेक फ़ायदे होने वाले हैं। और संतान की उन्नति के लिए, संतान के लिए जब इनकी जो 9वीं दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है संतान के मामले में, संतान की एजुकेशन के मामले में इनको थोड़ा सा तनाव हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखने के लिए क्या है कि संतान के साथ थोड़ा सा समय दें, उनके साथ बातचीत करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनको अगर किसी तरह की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और जो संतानहीन है उनका संतान का पूरा योग बनता है इस समय में। और अगर आप अध्ययनरत हैं तो आपको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम अधिक करेंगे तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो कभी कभी हमारा ध्यान जो है भटक जाता है। कभी डिले से परेशान हो जाते हैं कि हमारा रिज़ल्ट इतना लेट क्यों आ रहा है। कभी ऐसा होता है कि हमारी पेशेंस खुद से लूज़ हो जाती है, कभी हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते। तो आपको इस वक्त इस चीज़ को एंजॉय करना है। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी एजुकेशन की तरफ लगाएंगे तो आगे आने वाले समय में आपको रिज़ल्ट बहुत अनुकूल मिलेंगे। और जब अनुकूल रिज़ल्ट मिलेंगे तो उससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी होगी। प्रतिष्ठा इसलिए होगी क्योंकि आपके अंदर पेशेंस होगी, पेशेंस से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, तो सोसाइटी में डेफिनेटली आपकी इज्जत होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप इसमें ज़्यादा अनुकूल परिणाम चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। जो आपके घर में बड़े हैं, गुरुजन है, और अगर आपके मतलब गुरुजन हैं या आपके फैमिली के कोई गुरु हैं, कुल गुरु भी हैं, तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सेवा में आपको ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा आपने कुछ गिफ्ट दे दिया तो कुछ कर लिया, आप उनके लिए कुछ ना कुछ परिश्रम कीजिए। अभी जैसे आपके घर में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में आपके बड़े लोग हैं और अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उनको पका कर दीजिएगा। उनके लिए कोई चीज़ लेकर आनी है, उनके छोटे छोटे से काम अगर आप करेंगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनकी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में बृहस्पति जो है इनके अष्टम भाव में आने वाले हैं और इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और इनके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। और इनकी जो दृष्टि है इनके व्यय भाव पर जाने वाली है, तो इनके अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो इस वक्त होने हैं। यहाँ पर राहु भी पहले से विराजमान है, गुरु की दृष्टि होगी, तो ऐसी जगह खर्चा करेंगे, ये ऐसी जगह इनके खर्चे होने की उम्मीद है जहाँ पर इन्होंने सोचा नहीं था। कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ प्लान नहीं करते और हमारा वो खर्चा आ जाता है, तो इनके ऐसे खर्चे होने वाले हैं। तो पहले से ही ये बजट बना लें, कुछ सेविंग ऐसी रखें, साइड में सेविंग ऐसी रखें, कुछ ऐसा प्लान बना के रखें कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके ऊपर आ जाते हैं तो उसके लिए इन्हें किसी तरह के लोन का सहारा ना लेना पड़े। अब अपना जो है कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें अगर ये लिमिट में खर्च करेंगे और थोड़ी सी सेविंग को अलग रखेंगे तो इस परेशानी से ये निकल जाएंगे।
दूसरा, इनका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है, अष्टमेश के साथ में विराजमान है। तो हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य की इनको थोड़ी सी चिंता हो, उसके स्वास्थ्य को लेके थोड़े से परेशान हो, तो उसको थोड़ा सा पूरी अटेंशन दें, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो उनको उसकी तरफ से कोई सहायता कोई परेशानी नहीं मिलेगी। उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है धन भाव पर आ रही है, तो इनको अनएक्सपेक्टेड धन भी मिल सकता है। किसी ऐसे डिफरेंट सोर्सेज से धन इनको मिल सकता है जहाँ से इन्होंने कभी सोचा ना हो, तो धन का इनको फ़ायदा होने वाला है। और उसकी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है इनके चतुर्थ भाव पर आ रही है, तो भूमि वाहन का इनको सुख मिलने वाला है। इनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे इनका ये जो समय है बहुत अनुकूल जाएगा। उसके लिए इनको क्या करना है, एवरी थर्सडे या सैटरडे कोई भी दिन डिसाइड कर लें, जो श्रमिक वर्ग हैं, जो मेहनत अपने हाथ से मेहनत करते हैं, उनको कुछ ना कुछ अगर ये गिफ्ट देते रहेंगे, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरी करते रहेंगे। जैसे मज़दूर वर्ग है, कभी उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो उनके लिए अगर ये राशन का बंदोबस्त कर देते हैं या उनको कुछ कर देते हैं, तो पक्की बात है कि इनको आगे तरक्की मिलेगी। इनकी जो थोड़ी सी जो परेशानियां हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे का बताया था, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बताया था, तो उसमें इनको रिलीफ मिलेगा और ये आगे तरक्की करेंगे और इनके आगे के रास्ते खुल जाएंगे। अगर इस छोटे से उपाय को करते हैं तो इनके साथ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जानकारी बांट सकूँ। इससे मुझे भी खुशी होगी, समाज में भी बहुत खुशी मिलेगी। जितनी ज़्यादा लोगों के साथ में हम खुशियाँ बांटते हैं, हमारी खुशियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करती हूँ एक नई जानकारी के साथ।